भाई बहन की विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी माता दूध दही में हिसौले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पिहरवासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में कांटों की झाड़ियां थी, जिससे बहन के पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा, बैठा। भाभी ने पूछा, बाईसा पैर में क्या हुआ? तो बहन बोली, रास्ते में कांटा चुभ गया। ऐसा कहकर बहन वापस अपने घर आ गई। भाई ने पूछा, बहन गई क्या? तो उसकी पत्नी ने कहा, बाईसा हाँ गए, उनके पांव में कांटा चुभ गया। भाई ने सोचा, मेरी बहन आती है तब उसके कांटे चुभते हैं, इसलिए भाई ने अपने घर से बहन के घर तक का रास्ता साफ कर दिया। गणेश जी भगवान, पथवारी माता, तुलसी माता को साफ कर दिया, जिससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे वही सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। लोग लोकाचार करने ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी नंद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। उनके नियम है, अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती। कुछ लोग बोले, आज तो मुंह देख लेगी, कल क्या करेगी? एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, थोड़ी देर और ठहर जाओ। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली। तब रास्ता साफ किया हुआ देखा तो वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेके पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ लगाया, गणेश जी भगवान की मूर्ति स्थापित कर, सूरज भगवान को साक्षी मान सबके पांव पकड़कर बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पिहरवासा देना। इतना कहकर वो आगे चली गई। खेजड़ी, विनायक जी भगवान, तुलसी माता, पथवारी माता, सूरज भगवान ने सोचा, इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसने सोचा, सुना जैसा कर लेती हूँ। खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर पहुंची। देखा भाभी रो रही हैं, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, खेजड़ी की पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई के छिटा लगाया। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसे नींद दुश्मन को भी न आए। भैया तुमने रास्ता साफ क्यों किया? भगवान के स्थान क्यों उठाए? अब मैं वापस उन्हें ऊंचे में बैठा कर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग अमर पिहरवासा दिया है। हे भगवान, जैसे मेरी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना, अमर सुहाग अमर पिहरवासा देना।